मैंने कल देर रात को आपको एक अपडेट दिया था कि लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और वो हमला करने के बाद इजराइल ने कहा था कि हमने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया था कि आम लोगों के घरों पर इजराइल ने हमला किया था और बाद में कहा कि हमने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। अब ईरान ने उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी थी। जो लोग मुझे देखते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने ये स्पेशली मेंशन किया था कि ईरान तत्काल मीटिंग कर रहा है, इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है। उसके बाद भारत के वक्त के मुताबिक रात 1 बजे के बाद आखिरकार ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल के उस बेस को निशाना बनाया जिस बेस का इस्तेमाल करके लेबनान के शहर पर हमला किया गया था। और जब यह हमला ईरान ने किया तो इजराइल और अमेरिका फिर हैरत में पड़ गए कि जवाबी कार्रवाई करने के लिए अभी भी ईरान इस कदर तैयार है। ईरान ने रात के अंधेरे में इजराइल के बेस पर मिसाइल दाग दी। देखिए, मेरे दोस्तों, इजराइल ने उधर तुरंत बयान जारी कर दिया कि हमने ईरान की इन मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन पापा तो अभी जिंदा हैं, भले ही कश्मीर में घूम रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप साफ देखेंगे कि इजराइल के उस इलाके, उस बेस पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। इजराइल के इलाकों में फिर से ईरान की मिसाइलों का गिरना और इजराइल का उन्हें रोक न पाना इस बात की दलील है कि इजराइल पूरी तरह से खोखला है, सिर्फ अमेरिका पर उछल रहा है। अगर ईरान अल्लाह का नाम लेकर आंख बंद करके लगातार हमला करता रहे तो इजराइल खुद घुटने पे आएगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जो सीज फायर किया, जब 41 दिन जंग हुई, अमेरिका ने कहा कि बातचीत की टेबल पे आओ। अगर ईरान उस वक्त बातचीत की टेबल पे ना आता और ईरान लगातार हमला करता रहता, सीधा सिर्फ इजराइल पर हमला करता, अमेरिका पर भले ना करता, तो यकीन जानिए अमेरिका खुद घुटने पे आता कि भाई मत मारो इसे। लेकिन बस बातचीत का जो रास्ता पकड़ा ईरान ने, अमेरिका और इजराइल ने उस बातचीत के रास्ते का इस्तेमाल खुद को तैयार करने में, हथियार इकट्ठा करने में और ईरान पर पलटवार करने में वो वक्त लगाया है। आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों से, हजरात जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं रोज आपको कहता हूं और ये बात लगातार बोली है कि ईरान की जनता अमेरिका इजराइल से डील नहीं चाहती है, लड़ने मरने को, जंग करने को तैयार है। सो जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो ईरान की जनता खुशियां मना रही थी।
इतना ही नहीं, फिर ईरान भी पूरी तैयारी में नजर आया। ईरान ने ये देखिए ये वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया और बताया कि किस तरह से उसने दुश्मन पर पोस्टर लगाकर, मिसाइल पर, रॉकेट पर पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, नाम लिखकर रॉकेट और मिसाइल इजराइल पर दागे थे। इसके बाद IRGC ने स्टेटमेंट जारी किया और लिखित में कहा कि हमने और हमारी फौज ने डिफेंस में हमले किए हैं, हमने जवाबी कार्रवाई की है। 10 अप्रैल के सीज फायर का जो इजराइल जिस तरह से रोज उल्लंघन कर रहा था, जिस तरह से हमले करके लेबनान पर सीज फायर खराब कर रहा था, उसकी जवाबी कार्रवाई हमने की है। अरब में ही आता है लेबनान, लेकिन कोई अरब अपने भाई लेबनान के लिए नहीं बोल रहा है। झांट के चौधरी अभी कुछ वक्त पहले आए थे, भारत और पाकिस्तान के, खासकर भारत के मुसलमान कमेंट कर रहे थे भाई इस डील में ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए, खासकर फिलिस्तीन के लिए नहीं बोल रहा है, और अगर ऐसा है तो लेबनान के लिए लड़ जाए। तो मुन्ना लड़ लिया ईरान, डरा नहीं। बल्कि ये देखिए ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल पर ईरान और लेबनान के झंडे पोस्ट किए हैं। यानी लेबनान का राष्ट्रपति तक ईरान के खिलाफ बयानबाजी करता है, क्योंकि अमेरिका क्या बनाया हुआ, अमेरिका का पालतू कुत्ता है वो। लेकिन ईरान बिना ये सोचे कि वहां का राष्ट्रपति लेबनान का क्या कहेगा, लेबनान की आवाम के लिए ईरान लेबनान का साथ दे रहा है। अब जब इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया तो इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने यह पोस्ट किया है और इस पे लिखा है कि आज तेहरान जलेगा। हजरात, यहां ईरान की इंटेलिजेंस को अपना खोपड़ा चलाना चाहिए कि कुछ गिने चुने टॉप के ये कट्टरवादी नेता हैं जो जहर उगलते हैं और तमाम घटिया तरीन आतंकी काम करते और करवाते हैं। अल्लाह का नाम लेके एक आदमी इजराइल पर इनका नाम लिखकर, इनके नाम की मिसाइल, इनके नाम का ड्रोन इनके पिछवाड़ों पर दागा जाए। ईरान को इस बारे में सोच लेना चाहिए। हज़रात, बड़ी बात यह है कि इजराइल ने पलट कर वार नहीं किया। यहां रोक कर बता दूं कि इजराइल पूरी तरह से पलटवार करने की तैयारी में था। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बनाया और कहा कि नहीं, ईरान पर हमला ना करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जितने चूतड़ फाड़े हैं खुद अकेले ईरान ने, उतने ट्रंप के किसी ने फाड़ा ही नहीं। बल्कि ट्रंप ने बहाना यूं दे दिया कि अभी ना करो, कुछ दिन बाद करना। तो कुल मिला के जो कल मैं कह रहा था और परसों भी कह रहा था, लगातार मैं एक बात बार बार कह रहा था कि तनाव बना हुआ है, जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, वो हो रही है और उसकी पूरी पूरी संभावना है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ठीक है, मैं ईरान को सजेशन देना चाहता हूं कि जैसा तुम चाह रहे थे तुमने किया, तुमने इजराइल पर मिसाइल फायर कर दिया, ठीक है। और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कि लेबनान पर इजराइल ने हमले किए, वो हमें बताकर नहीं किए, मैं खुश नहीं हूं। लेकिन अब जो भी हुआ, तुमने मिसाइल फायर कर दिया, जवाबी कार्रवाई कर दी, अब आकर टेबल पे डील कर लो। गुलाबी सुअर, मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू से खुद फोन पर बात करके कहा कि ईरान ने जो हमला किया उससे तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो जवाबी कार्रवाई ना करना। आगे गुलाबी सुअर ने कहा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आने वाला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन 3-4 दिनों में ईरान से डील हो सकती है, लेकिन ये तो ईरान बताएगा। गुलाबी सुअर की हालत इतनी पतली है कि गुलाबी सुअर ने कहा कि दोनों ने मजे कर लिए, ईरान ने भी हमला कर लिया, इजराइल ने भी हमला कर लिया, खूब लड़ लिए। अब ये जंग खत्म होनी चाहिए, बस बहुत हो गया। काहे बे, तूने ही तो खामनाई पर हमला किया था, तूने ही तो अपने इस नेतन्याहू नुन्नी के कहने पर ही ईरान पर हमला किया था। अब काहे दम घुट रहा है, बौखलाहट काहे हो रही है?
दिल घबरा क्यों रहा है गुलाबी सुअर? आप सभी ये देख रहे हैं नेतन्याहू सुनता ही नहीं अमेरिका की, लेकिन गुलाबी सुअर अलग ही नशे में है। कह रहा है कि नेतन्याहू के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरी बात सुनने के अलावा नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि मैंने इजराइल से कुछ दिन रुकने को कहा है कि रुक जाओ कुछ दिन, हो सकता है डील हो जाए, और अगर डील कुछ दिन में नहीं होती है तो हो सकता है हम दोनों मिलकर ईरान पर हमला करें। उधर इजराइल राजी हो गया है कि अभी मैं यानी अभी हम यानी इजराइल अभी ईरान पर हमला नहीं करेगा। यानी बात आपके इस भाई की सही साबित हुई ना कि तनाव बना हुआ है, हमला हो सकता है और पूरी प्लानिंग की जा रही है। और ये जो ईरान ने सीज फायर किया था उसका इस्तेमाल खुद को तैयार करने में किया जा रहा है। उधर ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि हमने इजराइल पर जो हमला किया था खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया था। उधर ईरान के एयर स्पेस कमांडर ने पोस्ट किया है ट्विटर पर कि हमने वादा पूरा किया, जो वादा किया था वो हमने निभाया है। असल में ईरान बार बार कह रहा था कि अगर इजराइल ने लेबनान पर कोई भी बड़ा हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उस हिसाब से ईरान के स्पेस कमांडर बिल्कुल सच कह रहे हैं। दोस्तों, ईरानियन ऑफिशियल ने यह कहा है कि अमेरिका और दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं, लिहाजा इन्हें ताकत से ही जवाब दिया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है और तमाम हालात उनसे शेयर किए हैं। इजराइल पर खतरनाक ये हमला था और इजराइल को मजबूर किया गया अमेरिका के द्वारा कि पलटवार मत करना वरना हमें भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काफ़ी ईरान से घबराया और डरा हुआ है। 41 दिन की पिटाई उसे याद आ रही है और इस हमले के बाद, ईरान के इस हमले के बाद पूरा प्रेशर इजराइल पर डाला गया ट्रंप के द्वारा कि पलटवार न करना। उधर ईरान ने जो लेबनान पर हमला किया उसकी खुशी में ईरान के लोग झूमते नजर आए। यहाँ तक कि लेबनान की आवाम भी ईरान के इस हमले पर लेबनान में खुशियां मनाती नजर आई। दोस्तों, ईरान के स्पोक पर्सन ने साफ तौर से कहा कि हमने चाइल्ड किलर इजराइल को कई बार वार्न किया था कि लेबनान पर अब दोबारा हमला मत करना। हमारी कई वार्निंग के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का बेड़ा गर्क हो रहा है। इराक के अंदर अमेरिका और इजराइल का दोनों में से किसी का ये ड्रोन है जो जाकर इराक में क्रैश हो गया। هاي جاي مو رايحه هاي جاي يعني المطار لنا جاء هاي جاي المطار لنا جاء هذا المحرك وين رايح؟ تعال محمد جيب هاي السياره جيب السياره। उधर इराक के अंदर मिलिशियाज मिलिट्री ग्रुप को, ईरान समर्थक ग्रुप को हुक्म दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका के तमाम बेस पर हमला शुरू कर देना। यानी तनाव, जैसा हम आपसे कह रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जंग की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दोस्तों, नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज से कहा है कि आज नहीं तो हम कल बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी हमें रुकने का और ठहरने का वक्त है और हम पलटवार ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ये नेतन्याहू इस वक्त रुका हुआ है। यानी इजराइल कह रहा है कि बातचीत करने का मौका देते हैं और बातचीत होने देते हैं। उसके बाद ये जो प्रेशर है ये डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा है
कि आज नहीं तो कल ईरान पर हम हमला ज़रूर करेंगे। उधर इजराइल की फ़ौज IDF ने कहा है कि हम हमला करने के लिए ईरान पर तैयार हैं, बस हमें ग्रीन लाइट का इंतज़ार है। दोस्तों, ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका के बेसिस को उड़ाना शुरू कर देंगे और हमने लिस्ट बना रखी है इजराइल के अंदर किन किन जगहों पर हमें हमला करना है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हम आपको लगातार पिछले कई हफ्तों से बोल रहे थे वही होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, इजराइल को डर भी है क्योंकि ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। अब आपके सामने ये तस्वीर देखिए, ईरान के हमलों का डर इजराइल को इतना है कि इजराइल ने अंडरग्राउंड बेसमेंट में अपने हॉस्पिटल्स बनाना शुरू कर दिए हैं, यानी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़, एमरजेंसी फैसिलिटीज़ लगाना शुरू कर दी हैं। मेरे दोस्तों, फ़िलहाल के ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।